फ्रेंड्स, आज 9.3 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं एलएनबी ओपेनियम का चैप्टर 9 लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने स्टार्ट किया है। 9.3 में एक सिग्नल दे रखा है e टू दी पावर -5t प्लस e टू दी पावर बीटा t ut। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है और पूछ रखा है कि व्हाट आर द कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स का मतलब होता है कंडीशन। व्हाट आर द कंडीशन प्लेस्ड ऑन द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। एक वेरिएबल इसमें बीटा था ना, e टू द पावर बीटा t ut। तो बीटा के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पे क्या कंडीशन अप्लाई करें सच दैट रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ एक्सेस। इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम निकालना सीख चुके हैं हम। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -3। तो देखें कैसे इसको सोल्व करेंगे। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आप देख रहे हैं यो यो मैथा से घर चैनल। तो एक्सेस फाइंड करते हैं। एक्सेस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी का फॉर्मूला होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। दोनों में यूटी है। यूटी के बारे में आपको पता है, यूटी आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूटी इक्वल टू 1 होता है टी ग्रेटर देन 0 पे, 0 अदरवाइज होता है। जब यूटी लगा हुआ है तो इसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे। लिमिट हम 0 टू इन्फिनिटी कर देंगे। तो एक्स टी की वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी कर देते हैं। e टू दी पावर -5t प्लस e टू दी पावर बीटा t इंटू e टू दी पावर -st dt। लिमिट हमने 0 टू इन्फिनिटी कर दिया ut के लिए। e टू दी पावर -5t इंटू 1 t ग्रेटर देन 0 पे हो जाएगा। t लेस देन 0 पे तो 0 ही है, तो t लेस देन 0 हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। अलग अलग कर लेता हूं। 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -5t इंटू e टू दी पावर -st dt प्लस 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर बीटा t e टू दी पावर -st dt। ठीक है, ये बन जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, दिख रहा है, e टू दी पावर -t s प्लस 5। बेस से में पावर ऐड हो जाएगा और -t कॉमन भी ले सकते हैं दोनों से dt। 0 टू t इन्फिनिटी e टू दी पावर बीटा नहीं -t कॉमन आएगा ना दोनों से, बीटा प्लस s dt। इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन, e टू दी पावर ax का इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax डिवाइडेड बाई a होता है। ये लगाते हैं फॉर्मूला, क्या बन जाएगा, मिटा दे रहा हूं। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये हो जाएगा e टू दी पावर -t s प्लस 5 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ s प्लस 5 0 टू इन्फिनिटी प्लस e टू दी पावर -t बीटा प्लस s डिवाइड बाई माइनस ऑफ बीटा प्लस s। कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, e टू दी पावर x है तो इससे डिवाइड हो जा रहा। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। चलिए, अपर लिमिट इन्फिनिटी पहले पुट करेंगे, e टू दी पावर -इन्फिनिटी इंटू s प्लस 5 माइनस e टू दी पावर 0 डिवाइड बाई माइनस ऑफ s प्लस 5। ये तो सेम ही रहेगा, बेस डिनोमिनेटर में दोनों में सेम ही रहेगा, एक साथ ही लिख दिया हमने। प्लस इसमें भी पुट कर देता हूं e टू दी पावर -इन्फिनिटी बीटा प्लस s माइनस e टू दी पावर 0 डिवाइड बाई माइनस ऑफ बीटा प्लस s। ठीक है, ठीक है जी। तो
जो समस्या होती है वो इन्फिनिटी से ही होती है। प्रॉब्लम किससे होता है? इन्फिनिटी से ही होती है। हमें इन्फिनिटी वाले को ही थोड़ा ध्यान से देखना होता है। देखें ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए कन्वर्ज करने के लिए, क्योंकि हमें ओवरऑल लाना e⁻ माइनस इन्फिनिटी है। तो माइनस इन्फिनिटी पहले से है, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी रह जाएगा। अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा और ये डाइवर्ज कर जाएगा। इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी आना किसी इंटीग्रल की वैल्यू, किसी डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू इन्फिनिटी आना मतलब ये है कि इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने के लिए कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो हम 0 लाएंगे इसकी वैल्यू, और जो 0 के लिए जो कंडीशन होगा वो ROC में डाल देंगे। ये तरीका होता है ना, 0 लिखेंगे, इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे, -1 डिवाइड बाई -(s+5) प्लस इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, और 0 लाने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो ROC में डाल देंगे, ठीक है। यहां लिखते हैं ROC क्या होगा, ये रियल पार्ट ऑफ s+5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। किसी एक की भी वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाए तो इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी हो जाए, तो दोनों कन्वर्ज करना चाहिए। किसी एक के कन्वर्ज करने से काम नहीं चलेगा। तो एंड लिख सकते हैं या इंटरसेक्शन लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कॉमन, दोनों का कॉमन कंडीशन होना चाहिए ना, दोनों ट्रू होना चाहिए। कोई एक ट्रू होने से काम नहीं चलेगा, कोई एक डाइवर्ज करेगा तो पूरा डाइवर्ज कर जाएगा। रियल पार्ट ऑफ बीटा प्लस एस ग्रेटर देन 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा। ये बन गया 1/s+5 प्लस 1/बीटा प्लस एस। हमें मतलब ROC से, इससे मतलब है ROC से। इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ s प्लस 5 अलग करते हैं, 5 का रियल पार्ट तो 5 ही होगा, ग्रेटर देन 0। एंड लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ बीटा मतलब s प्लस रियल पार्ट ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0। ये तो जो भी सिंप्लीफाई होना है हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तो पूछा नहीं है ना। बीटा प्लस एस प्लस 5 ROC जो है हमारा बन गया है रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -5 एंड रियल पार्ट ऑफ s greater than minus of real part of beta। तो ROC के ध्यान से देखें कि ये ROC क्या है, j ओमेगा और सिग्मा बना दे, ठीक है। -5 से ग्रेटर देन पे राइट साइड है ना, ठीक है। तो कॉमन ROC क्या होगा, अगर बीटा लेफ्ट साइड होगा, इधर होगा, तो क्या होगा, -5 से बड़ा होगा। बीटा अगर राइट साइड होगा तो बीटा से ग्रेटर देन होगा, माइनस बीटा से ग्रेटर देन होगा। तो बोल रहा है कि जो कॉमन ROC है रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -3 है। तो रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -3 कब होगा, जब -3 पे भी एक पोल होगा और उससे ग्रेटर देन दूसरे का ROC होगा। मतलब दूसरा वाला जो ROC है वो क्या होना चाहिए, रियल पार्ट ऑफ s ग्रेटर देन -3 होना चाहिए, तभी दोनों का कॉमन ROC जो आएगा वो ग्रेटर देन -3 आएगा।
ठीक है। तो फॉर कॉमन आरोशी रियल पार्ट ऑफ एस ग्रेटर देन -3 क्या होना चाहिए? रियल पार्ट ऑफ बीटा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। रियल पार्ट ऑफ बीटा की वैल्यू 3 होनी चाहिए। कंपेयर कर दीजिए, माइनस है या माइनस है, रियल पार्ट ऑफ एस है, रियल पार्ट ऑफ एस है, रियल पार्ट ऑफ बीटा है, यहाँ 3 है, तो रियल पार्ट ऑफ बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा की भी कहीं बात हुई है क्या? नहीं बात हुई है ना। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा तो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा वो किस पे डिपेंड करता है? रियल पार्ट पे। तो में है एनी वैल्यू, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसको बेचारा ऐसा है जिसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। इमेजिनरी पार्ट का आरओसी से कोई लेना देना नहीं है। आरओसी जो डिपेंड करता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा में है एनी वैल्यू, यही पूछ रहा था ना, यही आंसर आ गया। रियल पार्ट ऑफ बीटा 3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस पे। तो समझ गए, कोई समझने में तो समस्या नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोशिश करेंगे 9.4 या फिर 9.4 ही करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 9.4 करेंगे, फिर 9.21 भी उधर स्टार्ट कर देंगे, फिर साथ में चलेंगे। और बीच में कुछ डिमांड वगैरह अगर आती है तो फूरियर ट्रांसफॉर्म भी साथ में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। लाइक करिए, सब्सक्राइब